पिछले कुछ दिनों से अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में कॉपियों की जांच सही नहीं होने के आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने अलग अलग धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया था। छात्र संगठन ने इस विरोध में प्रदर्शन में कुछ बाहरी युवकों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अब हरकत में आ गया है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुनील कुमार टेलर ने 27 अगस्त को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विरोध प्रदर्शन में बाहरी युवकों और छात्रों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करने पर भी सख्ती दिखाई है। मरुधरा टुडे ने आज इस मुद्दे को लेकर यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रण ABVP और NSUI से जुड़े छात्र नेताओं से विशेष बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मदरसा विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित समस्त महाविद्यालयों से हमारे जो संबंधित छात्र हैं वो समस्त छात्र हमारे हैं और हम छात्रों के लिए हैं, छात्र हमारे लिए हैं, ये मेरा मानना है। अगर छात्रों को कोई इस मामले में परीक्षा से संबंधित तकलीफ है तो छात्र बेझिझक हमारे पास आएँ और अपनी समस्याओं को बताएं। हम लेकिन परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को पूर्ण तरीके से मेंटेन करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। उनके हितों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, परंतु छात्र सभी जानते हैं कि NEP 2020 के तहत साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित करवाना हमारा राष्ट्रीय ध्येय हो जाता है और उसके अनुसार ही हम साल में 2 बार सेमेस्टर स्कीम के तहत परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। कुछ छात्र संगठनों की मांग है कि वो साल में 1 बार परीक्षा आयोजित कराएं और एक ही बार उनके हम फीस देना चाहते हैं। इसके लिए मैं छात्रों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हम NEP 2020 के तहत साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी तो साल में 2 बार परीक्षा फीस देना भी देय बनता है। इसके लिए छात्र किसी प्रकार का कोई इसमें उनमें जिसे कहना चाहिए कि वो इस प्रकार से कुछ मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं जो ना दें, क्योंकि इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि कुछ छात्र संगठनों द्वारा गलत तरीके से बाहरी छात्रों को या युवकों को ला करके हमारे कैंपस में इस तरीके से जो उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया जो उचित नहीं है। मैं छात्रों से इस मामले में अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो और अगर कोई उनको प्रॉब्लम है या अगर कोई उनको अपने मूल्यांकन से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वो बेझिझक मेरे पास आए, परीक्षा कक्ष में आए, परीक्षा विभाग में आए और अपनी सारी जो तकलीफें लिख करके दें। हम उनका पूरी तरीके से निराकरण करेंगे और मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर छात्रों को किसी विभाग से कोई परेशानी है तो मेरे पास आकर के स्वयं मिले, मैं उसका स्वयं खुद दे करके निराकरण करूंगा। बाहरी छात्रों पर सर किस प्रकार विश्वविद्यालय ने लगाम लगाने की वो आदेश जारी किया, उसके बारे में बताएं सर। बाहरी छात्रों पे हम किसी प्रकार से जो ये हमारा मेन होता भी है कि किसी परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को खत्म करने के लिए कोई अगर बाहरी छात्र या युवक इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं और हमारी परीक्षाओं के ऊपर लांछन की लगाने की दृष्टि से कार्य करते हैं तो हम उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो हम करेंगे। बाहरी छात्र की श्रेणी क्या मानी जाएगी सर? बाहरी छात्र की श्रेणी वो मानी जाती है जो हमारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी छात्र जो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें अगर वो हमारा स्टूडेंट नहीं है तो बाहरी छात्र की श्रेणी में आएगा। यूनिवर्सिटी कैंपस या कॉलेज भी सर? कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो हमारे छात्र हैं ही, उसके अतिरिक्त अगर कोई भी छात्र या युवक हमारे आता है तो बाहरी छात्र श्रेणी में आएगा। तो कोई भी छात्र संगठन प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है सर? छात्र संगठन अगर अपनी शुचिता के अनुसार कोई प्रदर्शन करता है, अपनी मांग रखता है तो हम उस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसकी बात को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन वो खुद भी अपनी गरिमा को और विश्वविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बात करे तो हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाहरी छात्र है तो उस पर वो करेंगे, लेकिन जो हमारा छात्र होगा, कहने का मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस का स्टूडेंट हो या हमारे संबद्ध महाविद्यालय से संबंधित छात्र हो, वो हमारा छात्र है। सर, बाहरी छात्रों की कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की है कहीं ना कहीं पे मतलब जो पोस्ट करना भी बाहरी छात्र अगर कोई हमें इस तरीके से गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और हमारे अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जो हमारे मापदंड विश्वविद्यालय में तय हैं उसके अनुसार उन पर कार्रवाई करेंगे। छात्र संगठनों के द्वारा लगातार जो यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन जो किए जाते हैं, उसमें बाहरी जो छात्र हैं या बाहरी जो युवक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कई बार देखा गया है। इस वक्त हम लोग मौजूद है अजमेर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, जहां पर गत कुछ दिनों पहले एक छात्र संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था अपनी मांगों को लेकर, और उसमें देखिए कई बार देखा गया है कि कई जो बाहर के जो युवक हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें देखा गया है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कुछ
एनएसयूआई और एबीवीपी के कुछ छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है। इस बात को लेकर उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त हमारे साथ एबीवीपी के कुछ छात्र नेता मौजूद हैं। वे क्या कहेंगे कि भारी युवकों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है जो प्रदर्शन होते हैं उनको लेकर। जैसा कि अभी हाल ही के अंदर एनएसयूआई द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें देखने को मिला कि जो 8वीं और 10वीं के विद्यार्थी उनको भी लेके आए। एनएसयूआई के पास संख्या नहीं होने के कारण वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए किसी को भी लेकर आए थे। और एनएसयूआई की ये खासियत रही है, कभी भी आप जो विषय है, जो मुद्दा है, उससे मुद्दे से संबंधित उन विद्यार्थियों को साथ में लेके, उनको विश्वास में लेके फिर उनके साथ धरना प्रदर्शन करिए, उनको विश्वास में लीजिए। पर एनएसयूआई एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो जिसको पास कोई मुद्दा नहीं होता, जिन्होंने आज तक कोई भी मुद्दा लिया, इनका एक तो इनका जो कुछ मिशन नहीं होता, ये किसी मुद्दे को लेते हैं, छपास के लिए लेते हैं, मुद्दे को हाथ में लिए, मुद्दे को छोड़ दिया। विद्यार्थी परिषद एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो प्रवेश परीक्षा परिणाम तक की चिंता करता है और अंत तक समाधान की चिंता करता है। और रही बात भारी की, तो जो यूनिवर्सिटी से संबंधित है या जो यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलेटेड कॉलेज है, वो विद्यार्थी यहाँ आ सकता है, उनकी मांग की है और लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। तो हमको जब आवश्यकता बनेगी, जो संगठन है, हम खुद एकमात्र विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन एबीवीपी है जो रजिस्टर्ड संगठन है, तो जो संगठन के पदाधिकारी है, संगठन संबंधित कार्य करता है, विश्वविद्यालय संबंधित है, विद्यालय महाविद्यालय से संबंधित कार्य करता है, वो आवश्यकता पड़ेगी तो कैंप यूनिवर्सिटी में भी आएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या लगता है आपको कानूनी कार्रवाई करेगी इस मामले में यूनिवर्सिटी? अगर जायज मांग है और अगर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, तो उसके अंदर विद्यार्थी आएगा, उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते। भारी युवकों का जो है इसको लेकर, हाँ, अगर भारी बिल्कुल आउटर है, उसमें अगर यूनिवर्सिटी को लगता है कि भारी है वास्तविकता अंदर, ये किसी को व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं करते हुए संगठन पदाधिकारी उनको तो छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी को लगता है तो उनके स्तर पर उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि प्रदर्शन करना छात्र नेताओं का हक है और करना भी चाहिए, मगर देखिए कुछ भारी युवकों का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा गया। और हमारे साथ कुछ छात्र नेता इस वक्त मौजूद है, बात करते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके, सबसे पहले परिचय बताएं आपका। मैं हेमंतपाल रावल, एनएसयूआई इकाई उपाध्यक्ष, एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो ये इस प्रकार के संगठन हो चाहे कुछ भी हो, इस प्रकार से किसी भी अन्याय का विरोध करना, आंदोलन के तरीके से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से करना हमारा हक है। लोकतंत्र, हम देश का संविधान हमें ये इस चीज का हक देता है कि आप इस पे आप आंदोलन कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। परंतु जिस प्रकार से कुछ अगर ऐसा आप जिस प्रकार से बोल रहे हो कि आप किसी एक व्यक्ति संगठन विशेष पे आप इस प्रकार का जो आरोप लगा रहे हैं एबीवीपी के मेरे साथी, तो अगर इस प्रकार का वाकई में ये सत्य है, हालांकि हमारे नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि बाहरी स्टूडेंट्स आए थे, बच्चे आए थे, और तो इस प्रकार से अगर ऐसी न्यूज है तो वास्तव में ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात जो हमारे एबीवीपी के साथ हम पे आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल भी एनएसयूआई इस मुद्दे पे काम नहीं करती, इस मुद्दे एनएसयूआई प्रवेश परीक्षा और परिणाम पर चर्चा करती है, इसके ऊपर पूरे साल इसमें कैंपस में लगी हुई रहती है। और जो बात रही एबीवीपी की, तो एबीवीपी में 40-50 साल के उनके अधिकारी रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं। हमारे एनएसयूआई के अंदर 26 साल 27 साल की लिमिट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और रही बात जो हमारे यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी में अगर बाहरी व्यक्ति आके कोई अगर असामाजिक तत्व आकर ये असुविधाएं फैलाता है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, हम उसके साथ है। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? भारी लोगों का, युवकों का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, सबसे पहले आपका परिचय बताएं। दिलीप चौहान, प्रांत संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत। जी दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से अभी देखा गया कि एनएसयूआई के प्रदर्शन में कुछ बाहरी जो छात्र आए, चाहे 10वीं के हों चाहे 12वीं के हों, आप देखेंगे जब मीडिया में देखा गया उनको कि तो कोई कहाँ से बता रहा है दिल्ली गेट से आना हो रहा है, मतलब कि एक कुल मिला के एक अनौपचारिकता से ये बात रही कि मतलब स्टूडेंट्स को, स्कूल के स्टूडेंटों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए करती है एनएसयूआई, क्योंकि एनएसयूआई के पास लगता है कोई कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, और इनके पास एक टीम वर्क नहीं है इनके पास, जिस तरह से आप देखेंगे। जी बिल्कुल, क्या करना चाहिए आपको? कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? यूनिवर्सिटी प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यदि नियम बनता है कि बाहरी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बाहरी विद्यार्थियों का यहाँ पर नहीं आना होना चाहिए, तो इस पर इनको एक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगली बार से ऐसा समस्याएं पैदा नहीं हो। क्योंकि जो विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी, उनका कॉलेज कैंपसों में क्या काम है? कॉलेज कैंपसों में सिर्फ उन्हीं का काम रहे जो विश्वविद्यालय से संगठित, मतलब जो उसके कॉलेज हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उन्हीं का रहे, इसमें तो अच्छा रहेगा ये। बिल्कुल, देखिए सही बात है कि जो
विद्यार्थी जो स्कूल के छात्र हैं उनका यूनिवर्सिटी में छात्र के साथ में प्रदर्शन करने का क्या क्या मतलब है, क्या काम है। और भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले परिचय बताएं आपका। रविंदर सिंह पुष्कर, कार्यकर्ता महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। हाँ रविंदर जी, क्या अभी हाल ही में प्रदर्शन हुआ था, उसके अंदर देखा गया कि बाहरी व्यक्ति है, विश्वविद्यालय अपनी कार्रवाई करता है वो करता रहेगा, और हम जो छात्र नेता हैं हम हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। ये काम विश्वविद्यालय का है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल जायज है। दूसरी चीज, हम हमारी मांग और हक के लिए हमेशा विश्वविद्यालय के अंदर मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारा विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी महाविद्यालय है उनके विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के जब भी आवश्यकता पड़ी अन्याय के खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम डंडे और झंडे के साथ लड़ेंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपको, विश्वविद्यालय के अंदर कभी भी धरना प्रदर्शन होगा तो ये काम विश्वविद्यालय का ही है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे भैया? परिचय। मेरा नाम खुशहाल प्रजापति, अजमेर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री। ये जो 2 दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ है जिसके अंदर इन्होंने बाहर से स्कूल के विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया, किसी भी लालच के देकर बुलाया। आज इतनी दूर विद्यार्थी, स्कूल का विद्यार्थी आज MDS महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो कि डेलीगेट से बहुत ज्यादा दूर है, उन्होंने घर पे क्या बताया क्या नहीं बताया, कल ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय इसके ऊपर अच्छी सख्त कार्रवाई करे। तो हमारी तो यही मांग है विश्वविद्यालय से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि ताकि बाहर से ये स्कूल के विद्यार्थियों को यहाँ लेकर नहीं आवे। नहीं कुशाल जी, मतलब बाहर के स्कूली छात्र का यूनिवर्सिटी में क्या काम है? कोई भी काम नहीं है, वास्तविकता में कोई भी काम नहीं है। ये और किसी न किसी लालच देके लेके आए होंगे भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए। इनके पास में वास्तव में अगर मुद्दे होते और मुद्दों के जिन विद्यार्थियों के लिए ये बात करने आए, जिनके लिए ज्ञापन देने आए, तो उनके पास में लोग नहीं है, इसलिए वो स्कूल के विद्यार्थियों को यहाँ लेकर आए। एबीपी गारंटी देती है कि एबीपी के प्रदर्शन में कोई बाहरी छात्र नहीं आएगा? नहीं, विद्यार्थी परिषद के किसी भी ज्ञापन में कोई भी बाहरी छात्र नहीं होता है। हम हमेशा विद्यार्थियों को लेकर ही प्रदर्शन करते हैं, जिनकी मांग होती है वही प्रदर्शन करते हैं, बाकी अन्य विद्यार्थी भी नहीं होते हैं। और हमारे तो संगठन में जिनकी विद्यार्थी, अभी जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि हम हमारे 40-35 साल के अधिकारी होते, तो हमारे सभी की शिक्षा चलती होती है, शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। बिल्कुल, देखिए बात करते हैं, क्या छात्र नेता प्रदर्शन करते हैं? क्या बाहर के जो युवक हैं या बाहर के जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हैं, उनको लेकर आना कहाँ तक जायज है? सबसे पहले परिचय बताएं। कुछ दादीज कार्यकर्ता अभावी। हाल ही में ये इस देश के सबसे ज्यादा बदनाम छात्र संगठन नारी सताओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या ऐसा क्यों नाटकबाज एसोसिएशन ऑफ इंडिया NSUI, जिसने स्कूल के छात्रों को लेकर अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का एक, आप लोग सिंपल सी बात है, एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी का यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं है, जिसने कभी फॉर्म ही नहीं भरा एग्जाम का, वो यहाँ पे आके क्या करेगा? वो किस विषय को लेकर प्रोटेस्ट करेगा? और अभी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिस तरीके से इस विषय को संज्ञान में लिया गया है, तो अभाविप इसका स्वागत करती है और अभाविप कहती है हर इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ में हमारी तरफ से जो सपोर्ट मांगते हैं हम करने को तैयार हैं। चलिए, क्या लगता है आपको कि मतलब बाहर के युवकों का यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन करना कहाँ तक ठीक है? क्या लगता है आपको, आना चाहिए उनको? मेरा नाम विक्रम सिंह है, छात्र नेता MDS यूनिवर्सिटी। मैं कहना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी ने अभी कहा है कि हम जो बाहरी छात्रों पे कार्रवाई करेंगे जो आंदोलन में आते हैं इस चीजों में, मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टी, किसी पार्टी हो, ABP हो चाहे NSUI हो, वो आती है अपनी मांग करने के लिए। उस मांग के अंदर यदि कोई छात्राएं भी आती है, उन छात्राओं के साथ, मान लो किसी का छोटा भाई कोई साथ में आ चुका होगा कि अपनी बहन के साथ में आया, अपनी आवाज यहाँ बहन की आवाज बुलंद करने के लिए, तो ऐसे छात्रों पर कार्रवाई करने से अच्छा मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ आप छात्रों के लिए कार्य करो, छात्रों पर कार्रवाई मत करो। आप कार्य करो ताकि इन छात्रों को यहाँ आने के मजबूर ना हो। वो अपनी छात्राएं, वो अपने छोटे भाइयों को यहाँ लाने के लिए यहाँ क्यों वो विवश हुए, उनको यहाँ लेकर आने के लिए? स्कूल छोड़ के क्यों आए वो यूनिवर्सिटी? इसमें इसलिए तो लाया गया है ना, यहाँ पर लाया गया, क्यों प्रदर्शन करने के लिए लाया गया? यहाँ पे खेल कुछ था नहीं, उनको लगा कि आना पड़ा। उनके अगर कोई किसी की बड़ी बहन है, किसी का बड़ा भाई हो, उसका साथ आ गया तो उसकी कोई गलती नहीं, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ये कहती बाहरी छात्र, क्या होता है बाहरी छात्र होता है। और यदि आप यहाँ पे छात्र 10वीं क्लास का छात्र अगर यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहा है, 10वीं क्लास का छात्र यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करेगा, वो अपने बहन के साथ में आया, बस वीडियो में आया, प्रदर्शन में आया होगा, उस वीडियो में देखा होगा आपने, वो आया होगा अपनी बहन के साथ में कि भाई अब मेरी बहन जा रही है उसके साथ में मैं आ रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ उसको। वो आके झंडा लेकर, हाथ में झंडा लेकर वो आके यहाँ पे किसी VC किसी के उनसे बहस तो कर नहीं रहा, वो साइड में खड़ा है, मुद्दा ही नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। यदि मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि अगर कोई छात्र बिना किसी कारण के, बिना कोई यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बहन का लेना देना है, फिर वो 10वीं क्लास वाले, सिर्फ 10वीं वाले आके यहाँ पे कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उन पे कार्रवाई
कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनको एक बार बता देना चाहिए, उनका ज्ञापन ही नहीं लेना चाहिए। आप ज्ञापन भी ले रहे हो, फिर कह रहे हम कार्रवाई भाई करें। कम से कम उन्हें मुद्दा तो पता होना चाहिए, हम किस लिए वहाँ पर वीसी साहब के चैम्बर के बाहर हमने आज से बड़े बड़े चुनाव देखे, हर जगह देखा है, बड़े से बड़े एमएलए भी जब देता है धरना प्रदर्शन, वहाँ पे भी खूब जनता होती है, जिनको नहीं पता भी क्या मुद्दा है, वो चलो वो सहयोग देने के लिए एक संख्या बल से, भीड़ बढ़ाने के लिए, हाँ भीड़ बढ़ाने के लिए संख्या बल से यदि यूनिवर्सिटी को उनको सुनाई देता है, क्योंकि जब 5 बच्चे आते हैं यहाँ पे वीसी मिलने नहीं आते गेट पे, वॉचमैन भगा देता है, हाँ भाई ये काम है कर देंगे। तो वीसी को अगर आवाज देने के लिए अगर संख्या बल लानी पड़ेगी तो दोनों छात्र संगठन लेके आएंगे, छात्र को दिक्कत नहीं होगी। चलिए बिल्कुल सही बात है, मगर देखिए बाहरी छात्रों को यहाँ पर लेके आके प्रदर्शन करवाना कहा किस हद तक ठीक है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है भी आपका? विकास सेन, NSUI का। विकास जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे से पूर्व वक्ता एबीपी वाला ने बोला था कि NSUI वाले बाहरी छात्रों को लेकर आते हैं। उस दिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिनांक 22 को एबीपी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो स्कूली छात्र था जो इनके ही प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ था, और ये बोल रहे हैं कि एबीपी छात्रों के लिए काम कर रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि एबीपी RSS के अंडर में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करती है, क्योंकि जब छात्र संघ चुनाव हुए थे, सारे छात्रों का मुद्दा था कि भाई छात्र संघ चुनाव और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा सामने आए, पर NSUI ने सरकार के दबाव में, RSS के एबीपी ने सरकार के दबाव में, RSS के दबाव में छात्रों हितों के लिए ना तो सड़कों पर उतरे, फिर ना कोई बात, ये केवल धरातल पे काम नहीं करते, सोशल मीडिया और रीलों के चक्कर में। बाहरी छात्र प्रदर्शनों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बाहरी छात्र नहीं आना चाहिए, और ये एबीपी वाले संगठन वाले ही यूनिवर्सिटी में लेके आते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, जो ये काम यूनिवर्सिटी प्रशासन का है। धन्यवाद। बिल्कुल देखिए सही बात है, क्योंकि जो बाहरी छात्र है उनका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने का क्या काम। इस वक्त हम लोग MDS यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहां पर ABVP और NSUI के सभी छात्र नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। बाहरी छात्रों का जो छात्र संगठन है उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट पाया गया उसको लेकर ये पूरी चर्चा थी।